हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम पीवाईक्यू करने वाले हैं एंटोमोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग और प्लांट पैथोलॉजी के, जहां पर आज हम IBPS AFO के सारे पीवाईक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट हम प्लांट पैथोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो देखो, अकोची डिसीज जो राइस की है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कौन सा इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड पाया जाता है। कब ये अकोची डिसीज होती कैसे है, तो ये पुअर ड्रेज और रिड्यूस सोइल कंडीशंस की वजह से होती है। जैसे कि मतलब जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, रूट्स के अंदर वो एक्यूमुलेट हो सकता है, और जैसे राइस रूट डैमेज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लीफ कर्ल डिसीज इज ट्रांसमिट मेनली बाय। जो लीफ कर्ल डिसीज है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है, तो जो लीफ कर्ल डिसीज है वो बिमसा तवाखी यानी कि व्हाइट फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि चिली की लीफ कर्ल वायरस किससे ट्रांसमिट होती है, हमारी व्हाइट फ्लाई बिमिसा तवाखी की वजह से हमारी होती है। बिमिसा तवाखी जो है वो चिली की लीफ कर्ल वायरस का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम लिविंग होस्ट सेल आर कॉल्ड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे न्यूट्रिएंट्स को लिविंग होस्ट सेल से लेते हैं। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिज्म जो लिविंग से लेते हैं वो बायोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, बायो मतलब लिविंग। ठीक है, लिविंग। तो बायोट्रोप्स जो हैं वो ऐसे मतलब लिविंग होस्ट टिश्यू से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, और ऑब्लिगेट पैरासाइट इसका कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर इज करेक्टरिस्टिक ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू फंगी, यानी कि कौन सी स्ट्रक्चर है जो पाउडरी मिल्ड्यू फंगी की, कौन सी पाउडरी मिल्ड्यू फंगी की कौन सी करेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर है, तो वो होस्ट्रिया होती है। होस्ट्रिया होस्ट सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जो होस्ट सेल होगा उसके अंदर अपनी जो सेल उसकी स्ट्रक्चर होगी होस्ट की तरह, निडल की तरह, उसको वो अंदर की तरफ घुसा देगा और एब्जॉर्व कर लेगा वहां से न्यूट्रिशन किसी भी प्लांट से। नेक्स्ट है बोर्डेक्स मिक्सचर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ। बोर्डेक्स मिक्सचर जो है वो किसका कंपोजिशन है, तो कॉपर सल्फेट, लाइम और वाटर। कितनी रेशो में, 1:100। ठीक है, बोर्डेक्स मिक्सचर जो है एक क्लासिकल कॉपर बेस्ड फंगीसाइड है। ठीक है, तो इसका रेशो हो जाता है हमारा 1 और 100। ठीक है, नेक्स्ट हम एंटोमोलॉजी की पीवाईक्यू की तरफ मूव करते हैं। तो देखो, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस फाउंड इन विच ऑर्डर, यानी कि कौन से ऑर्डर के अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, तो लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा जितना भी जो मतलब हमारा लेपिडोप्टेरा हमारा जो ऑर्डर है उसके अंदर हमारी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। लेपिडोप्टेरा के अंदर एग, लार्वा, प्यूपर, एडल्ट स्टेज सारी स्टेजेस होती हैं। अब हम बात करते हैं इंसेक्ट जिनके पास पर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। तो पर्सिंग एंड सकिंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स हैं वो हमारे कौन से किसके अंदर पाए जाते हैं, तो पर्सिंग एंड सकिंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स हैं वो हमारे हेमिप्टेरा के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर पाए जाते हैं तो वो पाए जाते हैं हमारे हेमिप्टेरा के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, हेमिप्टेरा के अंदर एफिड्स, व्हाइट फ्लाई और जो बग्स हैं वो पर्सिंग और सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स को पोस्ट करते हैं हेमिप्टेरा के अंदर, व्हाइट फ्लाई और बग्स जो होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इंसेक्ट ऑर्डर कंसिस्ट बीटल्स। बीटल्स किसके अंदर आती है, तो मैंने बताया था जितनी भी बीटल्स होती है वो हमारी कोलियोप्टेरा ऑर्डर के अंदर सारी हमारी बीटल्स आती हैं। ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक फीचर इनका क्या होता है कि इनके जो फोर विंग्स होते हैं वो इलाइट्रा होते हैं। मतलब कैसे होते हैं, वो ज़्यादा हार्ड होते हैं, इलाइट्रा के स्ट्रक्चर को ये क्या कर लेते हैं, फॉर्म्ड कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और लेपिडोप्टेरा में क्या होता है, स्केली टाइप विंग्स होते हैं जो बटरफ्लाईज और मॉथ्स में पाया जाता है। ठीक है, हेमिप्टेरा की भी बताया था, पर्सिंग और सकिंग टाइप के इंसेक्ट्स पाए जाते हैं एफिड, व्हाइट फ्लाई, जसिड्स वगैरह में। और कोलियोप्टेरा के फ्रंट विंग्स जो होते हैं वो एक हार्ड हो जाते हैं, इलाइट्रा फॉर्म में बन जाते हैं, और उसका एग्जाम्पल हमारा बीटल्स हो जाता है। ठीक है, तो ऑर्डर्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर से पीवाईक्यू आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के फादर किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट है मेंडल ने जो है पीए प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट किया था और इसके इनहेरिटेंस का बेसिक लॉज एस्टेब्लिश किया था। अ क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड इट्स रेसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड, यानी कि किसी भी F1
ब्रीड और उसके रिसेसिव पेरेंट में क्या करवाना, क्रॉस करवाना, क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का यूज अननोन डोमिनेंट जीनोटाइप को डिटरमाइन करने के लिए किया गया था कि कोई अननोन डोमिनेंट जीनोटाइप है, उसको डिटरमाइन करने के लिए टेस्ट क्रॉस किया गया, जिसके अंदर F1 हाइब्रिड को रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया गया। नेक्स्ट है हमारा म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग के अंदर क्या आता है, क्रिएटिंग हेरिटेबल वेरिएशन थ्रू म्यूटेशन। क्या करता है, ये एक हेरिटेबल वेरिएशन क्रिएट करता है म्यूटेशन के थ्रू, सडन हेरिटेबल चेंजेस के थ्रू एक हेरिटेबल वेरिएशन को क्रिएट करता है। म्यूटेशन एक नई जेनेटिक वेरिएशन प्रोवाइड कर सकता है जिससे प्लांट ब्रीडिंग में उस यूजफुल ट्रेड्स का सिलेक्शन किया के लिए उसके यूज किया जाता है। ठीक है, तो म्यूटेशन एक नई जेनेटिक वेरिएशन के लिए यूज किया जाता है जिससे कि एक हेरिटेबल वेरिएशन लाई जा सके किसी भी चीज के अंदर। और म्यूटेशन क्या होता है, सडन हेरिटेबल चेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या है, मोर देन 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जहां पर 2 से ज्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी। पॉली मतलब मैनी, ठीक है, बहुत सारे, तो 2 से ज्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं। तो डिप्लॉइड जो हमारे डिप्लॉइड क्या होते हैं, 2 सेट्स होते हैं। ट्रिप्लॉइड क्या होते हैं, हमारे 3 सेट्स होते हैं। और टेट्राप्लॉइड की अगर हम बात करिए तो ये क्या होंगे, 4 सेट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ मूव करते हैं जो कि प्लांट फिजियोलॉजी के होने वाले हैं। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट, अगर जो हमारी प्लांट की ग्रोथ है वो लाइट की तरफ को मूवमेंट कर रही है तो वो फोटोट्रोपिज्म, ग्रेविटी की तरफ को तो जियोट्रोपिज्म, वाटर की तरफ को तो हाइड्रोट्रोपिज्म, केमिकल की तरफ को तो केमोट्रोपिज्म। ठीक है, और अगर लाइट की तरफ को मूव कर रही है तो क्या कहलाती है, वो हमारी फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। शूट जो है वो लाइट की डायरेक्शन में ग्रो करता है, इसे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। विच हार्मोन इज मेनली एसोसिएटेड विद स्टोमेटल क्लोजर ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। वाटर स्ट्रेस जब होता है किसी भी प्लांट के अंदर, तो उस दौरान जब हमारा स्टोमेटल क्लोज हो जाता है तो उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो एब्सिसिक एसिड ABA, किसका कारण होता है, याद रखना, ABA जो एसिड है, ABA जो हार्मोन है वो स्टोमेटल क्लोजनिंग का कारण होता है। ड्राउट कंडीशंस में ABA स्टोमेटा को क्लोज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसी वजह से वाटर लॉस का रिड्यूस होता है। ठीक है, वाटर लॉस कम हो पाता है क्योंकि ABA क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज कर लेता है ड्राउट कंडीशंस में, जहां पर मतलब सूखा ज्यादा पाया जाता है। प्राइमरी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स इज, यानी कि प्राइमरी साइट क्या है फोटोसिंथेसिस की, हाई प्लांट्स के अंदर, जो हाई प्लांट्स हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्राइमरी साइट्स क्या है, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, प्राइमरी साइट क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस ओकर करता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होगा और उसी के अंदर क्या होंगी, हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं C4 प्लांट्स की। इनके पास स्पेशल लीफ एनाटोमी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रंच एनाटोमी। ठीक है, C4 प्लांट्स जो होते हैं, C3 और C4 प्लांट्स के अंदर का डिफरेंस आप हमारी शॉर्ट वीडियो के अंदर चेक कर सकते हैं। तो उसमें कहा गया है कि C4 प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल लीफ एनाटोमी पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेंच एनाटोमी बोलते हैं। C4 प्लांट्स जो होते हैं उनमें वस्कुलर बंडल्स के अराउंड प्रोमिनेंट बंडल शीट सेल्स होते हैं। ठीक है, जो C4 प्लांट्स होते हैं, जो C4 प्लांट्स होते हैं, अभी मैंने जैसे बताया कि आप हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर इसके C3 और C4 प्लांट के जो डिफरेंस है वो चेक कर सकते हैं कि C3 और C4 प्लांट्स क्या होते हैं। जैसे C4 प्लांट मेज हो जाता है, C3 प्लांट वीट हो जाता है। और ये फिर यहाँ पे ये भी बता देती हूँ कि C4 प्लांट्स के पास जो वाटर यूज एफिशिएंसी होती है वो हाई होती है और इसके अंदर नेग्लिजिबल फोटोट्रोपिज्म होता है C4 प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, कैटरपिलर विल्ट लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस करने वाला इंपॉर्टेंट माइक्रोबल बायोकंट्रोल एजेंट, यानी कि कैटरपिलर विल्ट लाइक, जैसे कैटरपिलर जो है वो हमारे सिम्टम्स, कैटरपिलर और विल्ट जो है हमारे मतलब सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है, उसकी तरह इम्पोर्टेंट माइक्रोब जो उसकी तरह सिम्टम्स हमारे कंट्रोल करे, तो इम्पोर्टेंट माइक्रोबल बायो कंट्रोल एजेंट, उसके लिए बायो कंट्रोल एजेंट कौन सा होगा, तो वो होगा हमारा न्यूक्लियोपोलोहाइड्रस वायरस NPV। ये एक हमारा बायो कंट्रोल एजेंट है। तो न्यूक्लिक पॉलीहाइड्रस वायरस जो है इंसेक्ट लार्वा में वायरल डिसीज कोज करता है
और ये बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज होता है, ठीक है। इंसेक्ट के लार्वा के अंदर वायलेट डिसीज कर देता है, तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरह काम करता है। नेक्स्ट है हमारा पीएसबी का मेन फंक्शन क्या है। पीएसबी क्या है? फोस्फेट सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया। तो किसका मेन फंक्शन अभी हमने से जो पहली हमारी डे 10 वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था, क्या था कि फोस्फोरस एबिलिटी इंक्रीज करने का काम करता है और फोस्फेट सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया इनसोल्यूबल फोस्फेट को एबिलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। चिली लीफ कर्ल वायरस का मेजर वेक्टर कौन है? व्हाइट फ्लाई, अभी हमने पढ़ा। जो व्हाइट फ्लाई है वो एक क्या है? हेल्थी प्लांट से मतलब हेल्थी प्लांट के अंदर क्या कर देगा? एक लीफ कर्ल वायरस फैला देगा चिली के। बोर्डेक्स मिक्सचर में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? तो कॉपर सल्फेट, लाइम और वाटर किस रेशियो में होते हैं? 1:100। और ये एक ट्रेडिशनल कॉपर फंगिसाइड है। नेक्स्ट बायोट्रोप का मीनिंग क्या है? कि लिविंग होस्ट से ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और एक्सप्लेनेशन, बायोट्रोपिक पैथोजेंस जो होते हैं वो लिविंग होस्ट या टिश्यू पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। एंटोमोलॉजी के क्वेश्चन है। सिल्कवॉर्म में सिक्रेटरी ऑर्गन मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पर कौन सा है? सिल्कवॉर्म के अंदर जो एक सिल्कवॉर्म होगी उसके अंदर जो मेन सिक्रेटरी ऑर्गन है मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पर कौन सा होता है? तो वो होता है मालफेगियन ट्यूब्स। जो किसके लिए होते हैं? सिक्रेटरी ऑर्गन्स या फिर वो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो कौन से होते हैं? वो मालफेगियन ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिलियस जेनेसिस का मेन टारगेट क्या होता है? तो इंसेक्ट के लार्वा स्पेशली कैटरपिलर्स, ठीक है। जो बीटी हमारे बेसिलियस जेनेसिस है ये इस किसका? इंसेक्ट के लार्वा पर और कैटरपिलर्स इसका टारगेट होता है। बीटी टॉक्सिन एक लार्वल गट मेन एक्टिव होकर इंसेक्ट को किल करता है। जो बीटी टॉक्सिन है वो लार्वा के गट के अंदर जाता है और एक्टिव हो जाता है और उसको क्या कर देता है? किल कर देता है। तो इसलिए हमारी बीटी कॉटन भी बनाई गई थी बेसिलियस थ्रेंजिसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का क्या सीक्वेंस है? कि एग होगा, लार्वा हो गया, पुपा होगा और एडल्ट होगा। इसको होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट भी कहते हैं और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस को हम हेमी मेटाबोलिस कहते हैं। इसके अंदर एग होगा, निम्फ होगा और एडल्ट होगा। बीटल्स किस ऑर्डर में से बिलोंग करते हैं? तो बीटल्स हमारे जितने भी आएंगे अभी मैंने बताया था कोलियोपेटेरा से बिलोंग करते हैं। कोलियोपेटेरा के अंदर क्या होता है? 4 विंग्स हार्ड हो जाते हैं और इलाइट्रा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा लेपिडोप्टेरा में लार्वल स्टेज को क्या कहते हैं? जो लेपिडोप्टेरा होता है उसके अंदर लार्वल स्टेज जो उसकी लार्वा स्टेज होती है उसको क्या कहते हैं? तो लेपिडोप्टेरा के अंदर लार्वल स्टेज को हम कैटरपिलर बोलते हैं। लेपिडोप्टेरा के अंदर जितने भी स्केली विंग्स टाइप इंसेक्ट्स होते हैं वो आते हैं, जैसे बटरफ्लाईज, मोल्स, इनके लार्वा को हम क्या कहते हैं? कैटरपिलर्स बोलते हैं। जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट हमारी पूसा नन्ना एक ड्वार्फ वैरायटी है जो कि पपाया की है। वो किससे उत्पन्न हुई है? म्यूटेशन से, ठीक है। नेक्स्ट हमारी पूसा नन्ना जो है वो एक ड्वार्फ करेक्टर है जो म्यूटेशन ब्रीडिंग से डेवलप हुआ है। ये पपाया की वैरायटी है। नेक्स्ट है जो डायोशियस पपाया है उसके अंदर मेल प्लांट्स अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट होते हैं? तो 50% इनका जो रेशियो होता है मेल प्लांट्स का होता है। जो डायोसियस प्लांट्स में मेल और फीमेल प्लांट्स जो है वो सेपरेट होते हैं, तो थ्योरेटिकली इनका जो रेशियो देखा जाए वो 1:1 होता है। टेस्ट रोज क्या होता है? अभी हमने पढ़ा F1 को एक अननोन डोमिनेंट इंडिविजुअल के साथ क्रॉस करवा दो या फिर कहो होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करवा दो। एक्सप्लेनेशन इससे एक अननोन जीनोटाइप आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। बैक क्रॉस क्या होता है? हाइब्रिड को किसी पेरेंट के साथ क्रॉस करवा दो, उसको हम क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस। कोई एक हाइब्रिड वैरायटी हमारी आई है F1 जनरेशन, मतलब एक प्रोगेनी आई है और उस प्रोगेनी को हमने F1 जनरेशन के जो पेरेंट्स थे उसके साथ क्रॉस करवा दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस। पिछली जनरेशन से क्रॉस करवा दिया नेक्स्ट जनरेशन को। बैक क्रॉस ब्रीडिंग में डिजायर्ड पेरेंटल करेक्टरिस्टिक मतलब बैक क्रॉस मेथड क्यों यूज किया जाता है? ताकि जो हमारे पेरेंट की डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक है ना वो हम दोबारा से ले सकें, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम के सेट जो होंगे वो 2 से ज्यादा होंगे। ट्रिप्लॉइड का 3x होगा, ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड का 4x। हेट्रोसिस को किस और नाम से जाना जाता है? तो हाइब्रिड वाइगर्स के नाम से हेट्रोसिस को और जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा F1 हाइब्रिड का परफॉर्मेंस पेरेंट से सुपीरियर हो सकता है, यानी कि जो हमारी प्रोगेनी निकल के आएगी वो हमारे पेरेंट से क्या हो सकती है? सुपीरियर हो सकती है। नेक्स्ट है हमारी प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो
इसके अंदर है कि प्लांट ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट, फोटोट्रोपिज्म, शूट की डायरेक्शन किसकी तरफ को होगी, लाइट की तरफ को। स्टोमेटा क्लोजनिंग वाटर स्ट्रेस के दौरान कौन हेल्प करता है, एबसिक एसिड जो है ये हमारा अभी हमने पढ़ा दिया कि स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में, ड्राउट के स्ट्रेस में, यानी कि वाटर को रिड्यूस करना। C4 प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, तो क्रेंच एटोनॉमी होती है, और C4 प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस नेग्लेबल होती है, और C4 प्लांट्स जो होते हैं इनके अंदर वाटर यूज एफिशिएंसी हाई होती है। फोटोसिंथेसिस की प्राइमरी साइट क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट। लाइट रिएक्शन मेन ऑक्सीजन किस मॉलिक्यूल से रिलीज होते हैं, यानी कि लाइट रिएक्शन के जो लाइट की रिएक्शन होती है उसके अंदर ऑक्सीजन किस मॉलिक्यूल से रिलीज होते हैं, तो वाटर। फोटोसिंथेसिस सेकेंड में वाटर स्प्लिटिंग और फोटोलाइसिस के ड्यूरिंग O2 रिलीज होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का मेजर रोल क्या है, सेल को इलोंगेट करना, बड़ा करना। ऑक्सीजन शूट्स की सेल्स को इलोंगेट करते हैं और उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। एग्जाम के लिए 4 सब्जेक्ट्स के मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स जो हमने देखे हैं वो क्या है, पैथोलॉजी के अंदर हमने देखा है कि डिजीज, कॉजल ऑर्गेनिज्म, वेक्टर्स, टॉक्सिन्स, फंगिसाइड और बायोकंट्रोल से क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंटोमोलॉजी के अंदर हमने देखा है ऑर्डर से, माउथ पार्ट से, मेटामॉर्फोसिस से, वेक्टर से और पीटी और एनपीपी न्यूक्लिक पॉलीहाइड्रेट वायरस से आए हुए हैं। जेनेटिक्स में मेंडल से, टेक्सट्रोस से, बेस्क्रोस से और हेस्ट्रोसिस से, म्यूटेशन से और पॉलीप्लोइडी से। फिजियोलॉजी में हमने देखा ऑक्सिन से, एबीए से, फोटोसिंथेसिस, C3C4, रेस्पिरेशन, फोटोट्रोपिज्म से, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी के मोस्ट रिपीटेड की अगर हम बात करें तो कोची डिसीज जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी की वजह से होती है, चिली लीफ कर्ल वायरस, बेमिसा तमाके, व्हाइट फ्लाई, टिका डिसीज जो ग्राउंडनट की है वो कर्कोस्पोरा आर्चेडी कोला, और या फिर पेरियोस्पोरिस पर्सोनाटस की वजह से, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पाइथोपैथोरा इन्फेस्टेशंस की वजह से, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अल्टरनेरिया सोलनाई की वजह से, रेड रूट ऑफ सुगर केन, कोट्रिकम फैल्केटम की वजह से, विल्ट ऑफ पिगन पी हमारा फ्यूजेरियम यूधम की वजह से, बैक्टीरियल विल्ट ऑफ राइस हमारा एक्जेंथोमोनास ओरेज़ई पीवी ओरेज़ई की वजह से, ठीक है। और बैक्टीरियल विल्ट ऑफ राइस, और नेक्स्ट है हमारा लूज स्मट ऑफ वीट की लूज स्मट जो है वो हमारा ओस्टिलागो ट्रिटिकी की वजह से, इर्गोट ऑफ बाजरा, क्लेवी कैप्स फ्यूजिफोरम की वजह से, बोर्डेक्स मिक्सचर CuSO4 प्लस लाइम प्लस वाटर का मिक्सचर है जो 1:1:100 में पाया जाता है। डाउनी मिल्ड्यू जो होती है ग्रेप्स की वो हमारी किसकी वजह से होती है, प्लाज्मोपोरा विटिकोला की वजह से। पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो हमारी एक्टोफाइटिक माइसीलियम प्लस होस्ट्रिया की वजह से होता है, एक्टोफाइटिक माइसीलियम बनते हैं और होस्ट्रिया लाइक स्ट्रक्चर बनती है। बायोट्रफ्स जो हमारे लिविंग होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। कोच पोस्टुलेट्स ये हमारे पैथोजन और डिसीज के साथ एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं। पीएसबी हमारे फॉस्फेट सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं। ट्राइकोडर्मा एक बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है। राइजोबियम क्या करता है, हमारा नाइट्रोजन के फिक्सेशन में काम करता है। एनपीवी न्यूक्ली पॉलीहाइड्रिक वायरस ये हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल है इंसेक्ट पेस्ट का। डिसीज ट्रायंगल के अंदर होस्ट, पैथोजन और एनवायरनमेंट आता है। तो इन सब टॉपिक से हमारे रिपीटेड क्वेश्चंस हुए हैं किसके अंदर, पैथोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर हमने सारी डिसीज और उनके साइंटिफिक नेम हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट हम एंटोमोलॉजी की तरफ मूव करते हैं कि एंटोमोलॉजी के अंदर कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं मोस्टली। एंटोमोलॉजी के अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, लार्वा प्यूपा एडल्ट होगा। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस एग नीम्फ एडल्ट होगा। बीटल्स कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, कॉलियोप्टेरा, इनके हार्ड विंग्स होते हैं, लाइटर फॉर्म स्ट्रक्चर करते हैं। बटरफ्लाइज और मोल्स हमारे लैपिडोप्टेरा, ठीक है, लैपिडोप्टेरा ये स्केली विंग्स होते हैं इनके। ट्रू फ्लाइज हमारी डाइप्टेरा, ठीक है, जिनके अंदर एक पेयर मतलब 2 पेयर होते हैं लेकिन एक पेयर मतलब 2 पंख जो होते हैं वो फंक्शनल होते हैं। ट्रू फ्लाइज डाइप्टेरा, या फिर हम हाउस फ्लाइज भी बोल सकते हैं। बीज और वास्प जितने भी हमारी ततैये और मक्खियाँ ये सब होते हैं किससे, हेमिनोप्टेरा से। और हनी बी भी हमारी किससे, हेमिनोप्टेरा से बिलोंग करती हैं। ग्रासहोपर जो है ये हमारा ऑर्थोप्टेरा से बिलोंग करता है। ऑर्थोप्टेरा के अंदर कौन से ऑर्डर आता है, जो जंपिंग ऑर्डर होता है वो हमारा जंपिंग लेग्स वाला वो ग्रासहोपर वगैरह हो गया। एफिड्स व्हाइटफ्लाई हमारी किसके अंदर आती है, हमारी ये आती है हमारी हेमिप्टेरा के अंदर। हेमिप्टेरा के अंदर क्या आती है, हमारी सारी वो चीजें जिसके अंदर पर्सिंग और सकिंग माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। हाउस फ्लाई हमारी स्पॉन्गिंग माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, स्पॉन्गिंग और लैपिंग माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं हाउस फ्लाई के अंदर। हाउस फ्लाई जो है वो डाइप्टेरा ऑर्डर से है। मॉस्किटो के पास पर्सिंग और सकिंग माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, ये हमारा हेमिप्टेरा से है। नेक्स्ट हमारा बटरफ्लाई के लार्वा को हम कैटरपिलर बोलते हैं। बीटल्स के 4 विंग्स इलाइट्रा हार्ड स्ट्रक्चर होती है। मालफिगियन ट्यूब्स हमारी एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। बीटी हमारा बेसिलियस थ्रेड
जेनेसिस है। और ये हमारे इंसेक्ट के लार्वा के गट के अंदर जाकर एक्टिव होकर उसको किल कर देता है। एनपीवी न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस है, जो कि ये क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करता है। आईपीएम एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक है, जो कि पेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए काम यूज होती है। पैरासिटोइड क्या है, ये हमारा डेवलप्स ओन इन अ सिंगल होस्ट एंड अल्टीमेटली, यानी कि किसी एक सिंगल होस्ट पर ही डेवलप करेगा और उसको किल ही कर देगा, ये पैरासिटोइड है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ट्राइकोडर्मा क्या है, एक पैरासिटोइड है। प्रेडिटर्स की तरफ हम बात करते हैं तो ये अटैक करते हैं और कंज्यूम कर लेते हैं अपने प्रेज को, ठीक है, अटैक कर लेते हैं। जैसे लेडी बर्ड बीटल हो गया। मेटाबोलस के अंदर कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होती और होलो मेटाबोलस के अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है और हेमी मेटाबोलस के अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। नेक्स्ट, जेनेटिक और प्लांट ब्रीडिंग के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फादर कौन है जेनेटिक्स के, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। मेंडल ने वर्क किया था पीए पर, पाइजम सैटिवम पर, 7 कैरेक्टर्स पर इसका काम किया था, ठीक है। लॉ ऑफ सीक्रेशन क्या बताता है कि एलील सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जो एलील्स होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, गैमेट के फॉर्मेशन के दौरान सेपरेट हो जाते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बताते हैं, जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली व्हेन एप्लीकेबल, जीन्स जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं जब वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। टेस्ट रोज का मतलब क्या है कि F1 का किसी भी अननोन डोमिनेंट के साथ क्रॉस करवा दो या फिर होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करवा दो। बैक्रॉस का मतलब क्या है कि किसी भी हाइब्रिड का प्रोगेनी का उसके पिछली जनरेशन से आइदर पेरेंट से क्रॉस करवा दो। मोनोहाइब्रिड का रेशो क्या होता है, 3:1। मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशो क्या होता है, 1:2:1। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये यूपीएजीटीए के अंदर भी पूछा गया है इसमें से क्वेश्चन। तो डाईहाइब्रिड F2 रेशो, डाईहाइब्रिड का यानी कि F2 प्रोगेनी का रेशो क्या होता है, 9:3:3:1। और हेट्रोसिस का मतलब हाइब्रिड बेगर होता है। म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होती है, इंड्यूस हेरिटेबल वेरिएशन, ये हेरिटेबल वेरिएशन को इंड्यूस करवाती है। पोलीप्लॉइडी, जहां पर 2 से ज्यादा क्रोमोसाइट्स पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के सेट्स। ऑटोपोलीप्लॉइड, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेशन विद इन सेम स्पीसीज, क्रोमोसोम्स जो है वो डुप्लीकेट तो होंगे लेकिन सेम स्पीसीज के अंदर होंगे, ठीक है। एलो का मतलब डिफरेंट, तो क्रोमोसोम्स का सेट जो है वो अलग अलग किससे होगा, इस स्पीसीज से। ऑटोपोलीप्लॉइड का मतलब है क्रोमोसोम का सेट सेम स्पीसीज का होगा। एलोपोलीप्लॉइड का मतलब क्या है कि क्रोमोसोम का जो सेट है वो डिफरेंट स्पीसीज का होगा। मेल स्टेरिलिटी, हाइब्रिड, इंपॉर्टेंट फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए, जहां पर मेल क्या हो जाता है, स्टाइल हो जाता है, ये हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए अच्छा होता है। CMS, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। प्योर लाइन क्या होता है, प्रोगेनी होती है एक सिंगल होमोजाइगस और सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स की। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, तो ये रिडक्शन इन वाइगर ड्यू टू इनब्रीडिंग, यानी कि इनब्रीडिंग के दौरान वाइगर में रिडक्शन हो जाता है, उसके जीवन में रिडक्शन हो जाता है। पूसा नन्ना एक पपाया की वैरायटी है जो म्यूटेशन ब्रीडिंग से हुई है, ड्वार्फ वैरायटी है। म्यूटेशन क्या होता है, सडन हेरिटेबल चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो सडन हेरिटेबल चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो फोटोट्रोपिज्म, लाइट की तरफ ग्रोथ। जियोट्रोपिज्म, ग्रेविटी की तरफ। ABS, स्टोमेटल क्लोजर में हेल्प करता है, वाटर स्ट्रोज से और वाटर स्ट्रेस से रेस्पॉन्स में हेल्प करता है। ऑक्सिन क्या काम करता है, हमारा सेल के इलोंगेशन में और ग्रोथ में। गिब्रेलिन हमारे स्टेम को इलोंगेट करने में, स्टेम को इलोंगेट और बोल्टिंग करने में। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इथाइलिन फ्लूइड को राइपनिंग करने में काम करता है। ABA हमारा एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। C3 प्लांट्स हमारे स्टेबल प्रोडक्ट्स होता है, इनके अंदर 3PGA का। और C4 प्लांट्स के अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है हमारा OAA का, ठीक है। C4 एनाटोमी किसकी वजह से होती है, हमारी क्रेंच एनाटोमी की वजह से। फोटोसिंथेसिस साइट क्या है, हमारी क्लोरोप्लास्ट। लाइट की रिएक्शन हमारी कहाँ होती है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन इसके अंदर। केल्विन साइकिल हमारा स्ट्रोमा के अंदर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केल्विन साइकिल हमारा कहाँ होता है, तो केल्विन साइकिल हमारा स्ट्रोमा के अंदर होता है। O2 रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान और वाटर क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर, देखो याद रखना, केल्विन साइकिल स्ट्रोमा के अंदर, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्रेब साइकिल हमारा माइक्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लिया जाता है। केल्विन साइकिल स्टोमा और क्रेब साइकिल माइक्रोकॉन्ड्रिया। फोटोट्रोपिज्म ये डे और लाइट की तरफ रिस्पॉन्स करता है। ट्रांसपायरेशन वाटर का लॉस वेपर की फॉर्म में उसके एरियल पार्ट से, जैसे स्टेम वगैरह से। तो
टॉप 20 लास्ट मिनट के लिए एएफओ का रिवीजन। क्या अभी हमने वो पढ़ा कि एकोची डिसीज हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से होती है, चिली लीफ कर्ड व्हाइट फ्लाई फैलाती है, पोटैटो लेट ब्लाइट फाइटोफेथोरा इन्फेस्टेशंस फैलाती है, ग्राउंडनट टीका हमारी कर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला की वजह से होती है, बोर्डॉक्स मिक्सचर हमारा कॉपर लाइम प्लस वाटर होता है, वाटर भी लिख लेना है। ठीक है, और किस रेशो में होता है? 1:1:100 में। ये कर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला होता है। ट्राइकोडर्मा एक बायो कंट्रोल एजेंट है। बीटी क्या होता है? बेसिलियस थ्रेंजेसिस होता है, लार्वा के गट के अंदर जाकर उसको क्या कर देता है? किल कर देता है। कोलियोपेटेरा के अंदर सारे बीटल्स आते हैं। लेपिडोपेटेरा के अंदर स्केली विंग्स वाले बटरफ्लाइज और मोथ्स आते हैं। डाइपेटेरा के अंदर जितनी भी ट्रू फ्लाइज होती हैं और हाउस फ्लाई होती हैं वो आती हैं। मालफिगियन ट्यूब्स के किसमें हेल्प करती हैं? एक्सक्रीशन में। मेंडल जो है वो जेनेटिक्स के फादर है। टेस्ट क्रॉस जो है वो रेसेसिव पेरेंट के लिए किया जाता है, जिसके अंदर क्या करते हैं हम? F1 का किसी भी F1 का किसके साथ क्रॉस करवा देते हैं? किसी भी अननोन डोमिनेंट के अंदर या फिर होमोजाइगस रेसेसिव के अंदर। हेट्रोसिस हाइब्रिड टाइगर होता है। सीएमएस साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होती है, जिसके अंदर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए यूज होती है। पूषा नन्ना एक पपाया की वैरायटी है जो म्यूटेशन से उत्पन्न हुई है। और देखो एक एल लाइन और सरदार वैरायटी पढ़ा था जो किसकी है? गवावा की। एबीए जो है एब्सिसिक एसिड जो है वो स्टोमेटा के क्लोजर में हेल्प करता है। ऑक्सिन जो है वो सेल के इलोंगेशन में। C4 जो है वो क्रेंज एटोनोमी है और OA प्लस इसके अंदर बनता है। जो कैल्विन साइकिल है वो स्टोमेटा के अंदर होता है। ठीक है, ठीक है भाई, ओके। तो ये हमारा आज की क्लास थी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर हमने चीज़ें रिपीटेड की हैं और चीज़ें रिपीटेड होने की वजह से ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से याद हो चुकी होंगी। आई होप जितनी भी आज चीज़ें हमने क्लास में की हैं वो आपको अच्छे से याद हो चुकी होंगी। याद रखना ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है और हमारा क्रेब्स साइकिल माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस हमारी क्लोरोप्लास्ट पर होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल के साथ बने रहिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डे 12 वीडियो में। बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय।